नाम के अलावा अगर आप और कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हो ना तो फिर वो सबमिट नहीं होता है। आपको सिर्फ सिंपल जितना पूछा गया है उतना ही अगर आप फिल करते हो तो इजीली आपका पेपर सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका जो क्वेश्चन है राइट डाउन योर नेम, उसमें आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, जो इस क्वेश्चन को भी जो नहीं करता है उसका भी पेपर सबमिट नहीं होता है। ठीक है, फिर है हमारा प्रश्न नंबर 1, खरगोश कहाँ रहते थे? जंगल में, सुंदर वन के तालाब के पास या नदी किनारे। ठीक है, इन तीनों में से एक सही है, उसी को टिक करना है। तालाब की ओर किसका झुंड आ निकला? चूहों का, खरगोश का, हाथियों का। ठीक है, आपको ज्यादा पता है, जो भी सही है उस पर टिक करेंगे। मूर्ख शब्द का अर्थ बताना है। मूर्ख यानी गुस्सा करने वाला, पागल या बुद्धू। हिंदी में पाठ 1 कविता का क्या नाम है? ठीक है, पाठ 1 का क्या नाम है ये बताना है आपको। पाठ 1। ठीक है, युवराज और लक्षिता, ये आपको मे बी लिंक नहीं मिला होगा, मैं भेज देती हूँ आपको। लक्षिता, लक्षिता देखो आप। ठीक है, और लक्षिता के साथ में और कौन लेट एडमिट हुए थे अभी? युवराज। ओके, ओके युवराज, आई थिंक अब सबको मिल गया होगा, है ना? ठीक है, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो ये है कि आपके हिंदी रीडर पाठ 1 का नाम क्या है? उसका नाम एक बूंद है, या उसका नाम चतुर्लंब कण है, या उसका नाम बांटकर खाओ है, बैठकर खाओ है, क्या है उस पाठ का नाम? ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके निशान लगाओ। यानी इसमें लिखा हुआ है, शुद्ध एक मैंने लिखा है, आपको वो सही पे निशान लगाना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। खेल है रहे बच्चा, दूसरा है बच्चे खेल रहा है, तीसरा है बच्चा खेल रहा है। तीनों में को आराम से ध्यान से 2-2 बार पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 6 है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, कितने अंग होते हैं वाक्य के? शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है ना? व्याकरण के आधार पर, भाषा के आधार पर, या उत्पत्ति, रचना, प्रयोग व अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद कौन से होते हैं? 2 भेद होते हैं, बट उनका नाम क्या है? उद्देश्य विधेय या सार्थक निरर्थक? वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को वर्ण कहा जाता है ना? इसमें कंफ्यूज नहीं हो। वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को वर्ण कहा जाता है। ये सेंटेंस सही है या गलत है ना? ठीक है, तो सही गलत पे निशान लगाना है। क्वेश्चन में एक बार फिर आपको बता देती हूँ, वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये के आता है, ये टाइपिंग का मिस्टेक हो गया, कहा जाता है। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या वर्णों के सही मेल को हम सार्थक, जो सार्थक समूह होता है, क्या हम उसको वर्ण कहते हैं? तो सही है या गलत है उस पे निशान लगाना है। और फिर संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, जो भी होते हैं वो करें। ठीक है, राशुल आपको कुछ कहना है बेटा? वंश, युवराज आपने अपना नाम लिखा, फिर सबमिट नहीं हो पा रहा है। हरलीन को क्या सेंड करना है?
हरलीन, मैं लिंक फिर से सेंड कर रही हूँ हरलीन को, चेक कर लो बेटा एक बार, है ना। युवराज, आपने अगर सेक्शन या क्लास भी लिखी है तो भी सबमिट नहीं होगा, वहां आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है ना, फिर हो जाएगा। वंश, आपको कुछ कहना है? वंश, वंश उदयरानी या क्या वजह से वंश ही लिखा हुआ है? यस मैम। मैं हाँ बोलिए बेटा। मैम सबमिट नहीं हो पा रहा। सबमिट क्यों नहीं हो पा रहा? मैम पता नहीं, मैम सारे क्वेश्चन लिख दिए फिर भी आंसर उसके। अच्छा, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है वो बताओ। रुको मैम चेक करता हूँ। मैम फर्स्ट पे मैम राइट डाउन योर नेम में आपने क्या लिखा है? मैम नेम नहीं आ रहा। राइट डाउन योर नेम में आपने क्या लिखा है? तो पहले इसको क्रॉस दबा तो इसको उड़ा दे अगला। मैम बता रहा हूँ। वहां आप अपना नाम लिखो, ठीक है? मैम है ही नहीं उसके अंदर। है बेटा, कैसे नहीं है। सब क्वेश्चन से ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है? राकेश, राजेश है, राकेश है, क्या लिखा है? राकेश कौन है ये बच्चा? मे बी इनके फादर का नेम है। मैम सौम्या मोदियानी है। ओके, हाँ बोलिए मैम। मैम वो लिंक हमें मिली थी लेकिन फिर वापस हमने दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किया क्योंकि उससे सबमिट नहीं हो रहा था। ओके, एक बस बार आप प्लीज फिर भेज दीजिए। हाँ एक सोनिया ना, सौम्या, ओके ओके सौम्या, ठीक है। राशुल को कुछ कहना है? बहुत देर से हाथ ऊपर कर रखा है राशुल। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। सौम्या अपना देखो, चैट बॉक्स चेक करो, आप भेज दिया है मैंने, है ना। वंश को भी। ओके वंश, चेक कीजिए। लक्षिता देवनानी बेटा, आपको तो मैंने बहुत आपको आते से ही कर दिया था, फिर क्या हुआ? ठीक है, वंस अगेन मैं फिर कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैंने वंशिका को भेजा है, लक्षिता को भेजा है, सौम्या को भेजा है। वंश, लक्षिता और सौम्या ना। बेटा आप जो पेपर के पास में एक पेंसिल का निशान है, उस पेंसिल पे जाओगे ना, तब फिर आप वहां क्लिक करोगे तो फिर आप वहां अपना नाम लिख पाओगे। सौम्या नहीं आया बेटा आपके पास अभी भी? ऐसा कैसे हो सकता है? सौम्या मोदिया, ये देखिए जो भी नाम मेरे पास यहाँ है। आप बेटा अपने पहले वाले फोन में एक बार जाओ। ये देखिए, मैं फिर से एक बार आपको और भेज देती हूँ, देखो, फिर से देखो। हरलीन को भी रीसेंड करना है। सौम्या मिल गया बेटा? ओके। हरलीन, ठीक है, गॉट इट हरलीन?
ओके राशुल, अभी राशुल की बारी है। राशुल राशुल वेट। यस राशुल बोलिए। राशुल। मैम यस बेटा। मैम मैम मैंने सबमिट तो कर दिया है पर नेम नेम नहीं लिखा जा रहा। नेम नहीं लिखा जा रहा और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मैं बता एक मिनट। मैम एक्चुअली सबमिट तो कर दिया इसका पेपर, बट जब नेम हम लिख रहे हैं तो वो नेम उसमें अपीयर नहीं हो रहा है। अच्छा एक मिनट, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है ना। वन मिनट में चेक करती हूँ। से भेज दिया। अब देखो, फिर से उसके नाम लिखो। जिनके भी नाम लिखने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अब वो फिर से उसमें अपना नाम लिखिए। अब जब आप नाम लिखेंगे उसमें, तो अब आपका नाम भी शो हो जाएगा। सौमित आप कीजिए, अब हो जाएगा है ना। अब देखिए, अब आप उसमें नाम टाइप करेंगे ना, राशुल, सौमित, जो भी जिन भी बच्चों को दिक्कत आ रहा है, अब आप वहां अपना नाम एक बार करके देखिए, अब शो हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है। भव्य सिसोदिया, क्या हुआ? Why are you looking upset बेटा? थक गए क्या? हाँ, अभी हो गया डन? अब हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा है ना। वहां दोबारा से अपना नाम लिखेंगे, फिर हो जाएगा। यस, हाँ सौम्य का हो गया ना। महक सोनी को कुछ बात करनी है मैम से। 1 मिनट, ओके 2 मिनट, मैं करती हूँ म्यूट ओवर फिर से। महक सोनी, यस बेटा बोलो। महक, महक सोनी। मैम यस बेटा। मैम सबमिट नहीं हो रहा है तो ना। अभी हो जाएगा, आप अपना वहां नाम लिखो, फिर सबमिट हो जाएगा। करके देखो, फिर से ट्राई करो, फिर से कोशिश करो। यस राशुल। मैम अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है। मैम ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मैंने अभी उसको दोबारा से लिख करके फिर से मैम ऑलवेज नेम लिखा जाता है, बट अभी आज तो नेम नहीं लिखा जा रहा है।
मैम एक बार आप अपना वो देख लीजिए खुद का भी, क्योंकि बहुत से बच्चों का तो रिजल्ट भी शो हो रहा है और सबमिट भी कर दिया है, नेम भी लिखा है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देख लीजिए मैम, एक बार एक दो बार ट्राई कर लीजिए, है ना। राशुल फिर से एक बार ट्राई कर लो बेटा, अगर होता है तो। नहीं तो आप इसका वर्क उस पे फोटो खींच के वर्कशीट उस पे भेज सकते हैं ना, जिसका नहीं हुआ है, दोबारा ओपन नहीं हो रहा। भव्य सिसोदिया, ठीक है, मैं फिर से आपको सेंड कर देती हूँ। भव्य, फिर से मैंने लिंक भेज दिया है ना भव्य को। सोमित सिंह, महक सोनी, ओहो, एक मिनट महक, मैं कभी मैंने आपको अनम्यूट किया था लेकिन आपकी आवाज ही नहीं आ पा रही है बेटा। मैं फिर से लिंक भेज देती हूँ आपको, ये लो, ठीक है, चेक करो। सौमित को भी नहीं मिला। मैम आपने एक बार सबमिट कर दिया है तो फिर दोबारा से आई थिंक नहीं होगा। सौमित, सौमित देखिए अभी लिंक मिल गया होगा आपको। ये रीनेम योर चाइल्ड प्लीज, अभी जिनको मैंने एडमिट किया है उसमें कुछ नहीं आ रहा है, कोई मोबाइल का कोड ही आ रहा है, अपने बच्चे का नाम उसमें आप डालेंगे। ज्योति को भी लिंक नहीं मिला। कल्पित क्या कह रहे हैं? ज्योति, ज्योति मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया बेटा, देखिए एक बार। कल्पित एक बार आप फिर से उसमें अपने पेपर में अपना दोबारा से नाम डालो, मैं आपको ये पर्सनली एक बार और भेज देती हूँ ना। दिव्यांश, लेकिन मैम नाम नहीं, ये जिन्होंने अभी रिक्वायर्ड भेजा है वो प्लीज अपना नाम तो बताइए। कशिश वर्मा, कशिश देखो अभी चेक करो लिंक। गौरव करनानी, यस बेटा, 1 मिनट।
यस गौरव बोलिए। गौरव। मैम हमारा जा नहीं रहा। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। मैम वो सबमिट तो हो गया पर नेम गया ही नहीं मैम, उसमें वो नेम लिखा हुआ ऐसे ऑप्शन आ रहा था योर नेम, बट उस पे टैप करने पे वो कीबोर्ड ही ओपन नहीं हो रहा था। मैम एक बार आप दोबारा ट्राई करो उस पे। अभी किया मैम, तो किया दोबारा उसमें आपने? वन टाइम ही है ना सेंड कर सकते हैं आप, ऐसे लिखा हुआ रहा है वन टाइम ही हाँ, सबमिट ऑप्शन करते हैं, अब नहीं ओपन नहीं हो रहा मैम वो लिंक। और नहीं होगा, वो दोबारा नहीं हो पाएगा। फिर मैम नाम तो गया ही नहीं। आपको रिजल्ट शो हो रहा है उसमें? नहीं मैम कुछ भी नहीं हो रहा। 1 मिनट। चलिए ठीक है, जिन बच्चों ने जितना हो गया है ये वर्कशीट मैं वैसे ही आपसे ओरल भी पूछ लेती हूँ ना हर एक बच्चे से, ठीक है? ओके देवांश, ये क्वेश्चंस मैं आप सबसे ओरली पूछ लेती हूँ। अगर किसी में प्रॉब्लम आ रही है नेम लिखने में या सबमिट में तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा रिवीजन वर्क ही है। देवांश 1 मिनट, 1 मिनट में कुछ बच्चों से बात कर लेती हूँ। यस देवांश, इधर रानी बोलो बेटा। देवांश। मैडम हमारे पास लिंक ही नहीं आया, हम एग्जाम कैसे दें? तो मैम लिंक आपको इतनी बार मैंने सब बच्चों को भेजा है कि आप मैडम हुए क्या? 1 मिनट, मैं फिर से भेज रही हूँ आपको। 1 मिनट। देखो चेक करो अभी अपना चैट बॉक्स। देवांशु, देवांशु दे रानी चेक कीजिए बेटा। आशी खंडेलवाल, आशी आपको लिंक मिल गया? आशी, ये लो। हरलीन बेटा मैं भेज चुकी हूँ आपको। हरलीन आपने अपनी चैट बॉक्स में चेक किया बेटा? 2 टाइम ऑलरेडी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ लिंक। देखिए अभी 3rd टाइम मैं फिर से भेज रही हूँ, देखो अभी। समर सिंह सबमिट नहीं हो रहा है? बेटा मार्क्स मैम अभी नहीं बताएंगी, मार्क्स आपको इसमें शो हो रहे होंगे और नहीं हो रहे हैं तो अभी अभी नहीं बताएंगे मैम।
ये रिवीजन वर्कशीट है, इसमें रिजल्ट शो करना जरूरी नहीं है। ये आपका रिवीजन है और वैसे भी मार्क्स आप बच्चों को अपने पास दिख रहा है। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है कि आप सब बच्चे अच्छे से लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अब आगे हमें कैसे क्वेश्चंस आंसर करने हैं। कल्पित का भी नहीं हो रहा है सबमिट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जिनका हो गया है, नहीं हो रहा है, मैं उनसे म्यूट ओवर करके उनसे पूछ लेती हूँ, है ना? ठीक है। ओके, समर सिंह, मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। चलो आप बताओ, हाथियों का झुंड किधर जा रहा था, किस ओर जा रहा था? मैम किसका? हाथियों का झुंड किस तरफ जा रहा था? हाथियों का झुंड किस तरफ जा रहा था? नदी की ओर। नदी की ओर? नदी तो थी नहीं, वो तो तालाब था। सुंदरवन की ओर। तालाब की ओर। और खरगोश कहाँ रहते थे? नदी किनारे तालाब के पास। नदी किनारे तालाब थोड़ी ना होता है। सुंदरवन में तालाब के पास, है ना? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, मैं वही चीज बार बार कह रही हूँ, है ना? ठीक है, ओके। दिव्यांश खत्री, दिव्यांश खत्री, दिव्यांश खत्री, मैम की आवाज आ रही है? यस मैम। आवाज आ रही है मैम की? यस मैम। हाँ, 1 मिनट, है ना? मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ ना, वो बताओ। ओके मैम, ओके मैम। 2 मिनट रुको। अच्छा, एक बूंद जो कविता है, एक बूंद जो कविता है, ठीक है, उसमें Yes, ma'am. उसमें किसकी बात हो रही है? मैम क्या क्वेश्चन अच्छे से सुनाई नहीं दिया। एक बूंद कविता में किसकी बात हो रही है? कौन बेचैन है, कौन अपने भविष्य को लेकर बूंद। चिंतित है? बूंद। ओके, बूंद, ठीक है, ओके। समर सिंह, समर सिंह, समर सिंह, मैम। हाँ, अब आप बताओ समर सिंह, भाषा कितने प्रकार की होती है? समर मैम की आवाज आ रही है? भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा कितने प्रकार की होती है? हाँ, भाषा 3 प्रकार की। 3 प्रकार की। 3 प्रकार की। कौन कौन सी 3 प्रकार की? रोमन, ये तो लिपि बता रहे हो, और लिपि भी 3 नहीं होती है, लिपि तो बहुत सारी होती है। मैम भाषा 2 प्रकार की होती है। समर, अब आप बताओ। समर सिंह, मैम भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अंग्रेजी, एक जो आप बोलकर बताते हो, मम्मा को कुछ भी कहना है, एक आप लिख करके बताते हो, मम्मी को या मैम को कुछ भी कहना है। मैम मौखिक भाषा, लिखित भाषा। हाँ, लेकिन समर से पूछा था, समर तो बता ही नहीं पाया, और कितना इजी है। जब मैम नहीं पूछती है तो मैम सिर पटकते। मैम। यस बेटा, बोलो। मैम जो आपने टेस्ट का लिंक भेजा था ना, हाँ, उसमें जो है ना नाम मैंने उसमें लगाया ना, तो जैसे अपन आंसर डालते हैं तो वैसा एक डॉट आ जाता है, वैसा ही उसमें डॉट आया और लिखा हुआ था अनटाइटल्ड क्वेश्चन। चलो उसको, आप कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? दिव्यांश खत्री। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, है ना? अगर आज मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, उसको रहने दो, ग्रुप पे रहने दो,
व्हाट्सएप ग्रुप पे रहने दो, कुछ मत भेजो। वो क्वेश्चंस मैं ओरली आपसे पूछ लेती हूँ। आज बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी सबमिट में, नेम लिखने में, कोई बात नहीं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने हाथ भी ऊपर किया है ना, तो वन बाई वन एक एक करके मैं सभी से क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है ना। और जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया है मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ, है ना। ओके, लक्षिता देवनानी। यस मैम। हाँ बेटा, आप मुझे ये बताओ कि शब्दों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है, बताओ। वर्गीकरण मतलब अलग। और अर्थ के आधार पर, और बेटा आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, बिल्कुल भी, है ना। चलो, गर्भ प्रजापति आप बताओ। गर्भ तो 4 प्रकार का होता है। हाँ, वेरी गुड। कौन कौन से हैं, नेम पता है, याद किया है? पीछे से बैकग्राउंड से बहुत आवाजें आ रही हैं बेटा। गर्भ 4 प्रकार से किया जाता है, उन चारों प्रकार का नाम पता है आपको? मैम इसे याद करना है ना। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। कल्पित गोयल, कल्पित गोयल। यस मैम। हाँ, आप बताओ कि अर्थ के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, यानी अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, बताओ। सार्थक और निरर्थक होते हैं। फिर अभी आपने पेपर में कैसे किया ये क्वेश्चन, मैंने दिया है ये क्वेश्चन कि अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। मैम ऑप्शन भी किया था। हाँ, तो ऑप्शन दिया था, तो अगर मैं ऑप्शन नहीं दूंगी तो आपको याद नहीं है। फिर ऑप्शन देने के बाद अगर आप राइट क्लिक करते हो, इसका मतलब आप तुक्का लगाते हो। नो मैम। तो अगर मैम ऑप्शन नहीं देती है तो आपको क्विक आंसर लर्न होना चाहिए कि इसका आंसर है सार्थक और निरर्थक। हेलो राशुल। हाँ। ओके मैम। ठीक है। ओके, भाविनी, भाविनी। मैम हाँ बोलो। मैम ये जो अभी आपने आप हमें हाँ, एक कॉमन, आप इसको छोड़ो भाविनी, इसको छोड़ो। आप जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। सार्थक और निरर्थक में सार्थक, सार्थक जो शब्द है वो कौन सा होता है, किसे कहते हैं हम सार्थक शब्द? मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। वाई वॉइस इज वेरी क्लियर, क्यों नहीं आ रही आवाज? ध्यान से सुनो क्वेश्चन। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, बताओ। भाविनी, खेमानी, एनी टाइम यू हैव लॉट्स ऑफ डाउट्स, लॉट्स ऑफ डाउट्स, बताओ जल्दी। पढ़ाई की है आपने? सार्थक शब्द किसे कहते हैं, नहीं पता? इसे याद करना क्वेश्चन को। यस मैम। आई आवाज अब? अच्छे से लर्न करना उसको। मैम मेरे को एक डाउट है। हाँ, मुझे पता है आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बताओ कौन सा डाउट है। मैम ये जो अभी आपने ना ये कॉम्स वाली कुछ भेजा था ना मैम, मैम सबमिट नहीं हो रही है। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको सबमिट नहीं हो रहा है, रहने दो। मैं ये वही क्वेश्चन आपसे ओरली पूछ रही हूँ, तो ओरली तो आप मुझे बता ही नहीं पा रहे हो। अनन्या, अनन्या मैम सार्थक शब्द किसे कहते हैं बेटा? मैम हमने जो जो आप पढ़ा रहे थे तब हमने है ना 5 डेज और 4 डेज को क्लास ज्वाइन नहीं की थी। ठीक है।
चलिए ठीक है, अभी जितना जिसका जो वर्क हुआ है ओके, अगर सबमिट नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई टेक्निकल इश्यूज होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो अभी हम ये रिवीजन वर्क ही कर रहे हैं, ठीक है। 3 से 4 वर्कशीट में हमने रिवीजन, अभी एक बच्चे से मैंने क्वेश्चन पूछा था और वो मुझे लिपि, है ना, वो मुझे लिपि बता रहे थे, मैं पूछ रही थी भाषा के रूप और वो मुझे लिपि बता रहे थे, है ना। तो वन मिनट, तो लिपि क्या होती है? भाषा तो समझ में आ गया कि हम अपने मन की बात बोलकर सुनकर समझते हैं या समझाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। ये भी पता चल गया भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक, ठीक है। लेकिन क्या है अभी, ये भाषा को हम कैसे लिखते हैं, है ना, भाषा कैसे लिखी जाती है, कैसे पहचानी जाती है कि पंजाबी है, ये अंग्रेजी है, ये हिंदी है ना, तो उस भाषा के लिखने को ढंग को लिपि कहते हैं, ठीक है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। वर्णिका कुछ कहना है बेटा? हाँ अभी रुको, मैं करती हूँ आपको, अभी रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है। तो जैसे हिंदी भाषा का जो लिखने का तरीका है उसे कहते हैं देवनागरी, है ना, यानी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी, और अंग्रेजी की है रोमन, उर्दू की है फारसी, और पंजाबी की है गुरुमुखी, है ना। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये जो क्वेश्चन आंसर जो आपको करवाए गए हैं वो याद करेंगे, तभी याद होगा, है ना। बिना पढ़े, बिना बुक को खोले जादू से आपको याद नहीं होगा, ठीक है। और हिंदी का पेपर तो वैसे भी आपको रिटन में देना है, ऑप्शन में नहीं देना है ना। ऑप्शन वाला तो ओरल होगा और रिटन वाला होगा जो पेपर में लिखना होगा। यस वर्णिका बोलिए, वर्णिका। वर्णिका दुबे बोलो। चलिए ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्थान किसको प्राप्त है? अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्थान किसको प्राप्त है, हिंदी को या इंग्लिश को? अब ये मैंने ऑप्शन दे दिए, है ना, ये मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, तो ऑप्शन से तो आपको याद आ जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, अंग्रेजी है, और मातृभाषा भारत की हिंदी है। लेकिन ऑप्शन के अलावा आपको तुरंत याद आना चाहिए, है ना। जैसे कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, हर्लिंग है, महक, सोनी है ना, बहुत से बच्चों ने जवाब दिए हैं, लेकिन कुछ एक ऑप्शन देने के बाद में बता पाते हैं, बिना ऑप्शन के नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको अच्छे से याद होना चाहिए, ओके। फिर है पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है ना, और किसमें वर्णों तथा उनके भेदों पर विचार किया जाता है, यानी वर्ण विचार में, शब्द विचार, वाक्य विचार, वर्ण विचार, ठीक है। तो जो वर्ण विचार है उसके अंदर ही हम अक्षरों के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। अब है बोली, जो हम एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में बोलते हैं वो होती है बोली, और जो बहुत ज्यादा पूरे एरिया में बोली जाती है उसे कहते हैं भाषा। जैसे पंजाब में, पंजाब स्टेट है, पंजाब राज्य है, पूरे पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, है ना। गुजरात में गुजराती, ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है। उसी तरह देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनके नाम दिए हैं। जैसे भारत, भारत की जो भाषा है वो है हिंदी, क्योंकि वैसे तो भारत बहुत सारे अलग अलग विविधताओं का देश है ना, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग राज्य हैं, सब में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी जो भाषा है वो अधिकतर यूज में ली जाती है। इसलिए जहां अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि भारत की भाषा कौन सी है, तो आप लिखेंगे हिंदी, ठीक है। जैसे इंग्लैंड की अंग्रेजी, चीन की चीनी, जापान की जापानी, ओके। और फिर है वर्ण विचार, यानी वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन, है ना,
संयुक्ताक्षर 4 होते हैं। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? 2 अक्षरों से मिलकर, 2 व्यंजनों से मिलकर एक नया व्यंजन बनता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ओके, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये पूरा अच्छे से याद करना है। ओके, नाउ क्लास का ओवर टाइम हो गया है, टाइम खत्म।